हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि अभी हम प्रिपरेशंस कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए, तो हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं ताकि हम उन छोटे छोटे टॉपिक्स पर डिस्कस करके और उनको प्रैक्टिस करके पूरे के पूरे नंबर अपने एग्जामिनेशन में ला सके। इससे हमारा परसेंटेज भी इंक्रीज होगा, हम भी कॉन्फिडेंट बनेंगे अगर हमारे नंबर्स अच्छे आते हैं तो आज का टॉपिक हमारा है ईमेल। यस, आज के समय का ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों? पहले क्या होता था? People used to write letters, it used to take time to deliver, then they used to read, then they used to give reply. But अब इलेक्ट्रॉनिक मेल का ज़माना है। अब ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल। What is the meaning of इलेक्ट्रॉनिक मेल? मतलब जैसे ही हमने लिखा, रिसिपिएंट और सेंडर दोनों का मेल एड्रेस दिया और उसको पोस्ट किया। पोस्ट मतलब जाके हमें लेटर बॉक्स में नहीं पोस्ट करना है, जस्ट सेंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड वो मेल आपका डिलीवर हो जाएगा जिसको आप चाहते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद में वो इंस्टेंट आपका मेल पढ़ सकता है और आपको रिप्लाई दे सकता है। मतलब आपका काम बहुत थोड़े से समय में पूरा हो जाएगा। आज के दिन ईमेल लिखना कोई चुनौती से कम नहीं है। चुनौती किस लिए? अरे ईमेल तो बहुत दिन लिखते हैं, बट ऐसा एक मेल जिसको मिलते ही आपके अगर सारे स्टेप्स, आप किस तरह से लिखना है, किस तरह से किसी को सैल्यूटेशन देना है, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, बॉडी क्या होना चाहिए, सिग्नेचर में क्या होना चाहिए, अगर आप उसको परफेक्टली लिखते हैं तो आपका मेल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। अट्रैक्टिव मीन सपोज अगर आपको किसी ऑफिस में जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना है और आपने मेल लिखा, अगर आपका मेल बहुत साधारण सा है और कैची लाइंस नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा किसी को। सबसे पहले लिखना बहुत बड़ा नहीं है, बट टू द पॉइंट अगर हम उसको लिखते हैं और एक्सप्लेनेशन करेक्टली देते हैं और क्या लिखना है, कैसे लिखना है, अगर हम उसको स्टेप्स वाइज मेंशन कर सकते हैं तो जब हम किसी का मेल पढ़ेंगे तो एक माइंड में आएगा, या लाइक ही इज समथिंग, ही नोज समथिंग। मेल आपकी स्किल इन्हेंस है कि नहीं, ये दिखाती है। मेल हाउ टू राइट, इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है। तो ईमेल ऑफ कोर्स आजकल क्या होता है, मैक्सिमम कंपनीज हो, स्कूल्स हो, इवन आज के दिन तो फैमिलीज एंड फ्रेंड्स भी ईमेल के द्वारा चैट करने लगे हैं। दो तरह के मेल होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। बहुत कुछ स्टेप्स जो है वो दोनों के सिमिलर हैं, पर कुछ स्टेप्स जहाँ पे वो डिफ़र करते हैं वो हम जब टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसके बीच में करते जाएंगे। हमें वो डिफरेंस पता चलते जाएगा कि किस में क्या डिफरेंस करना है। ईमेल लिखने के लिए हमें टोटल 5 स्टेप्स, इजी 5 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। क्या है वो स्टेप्स? देखो, जब भी हम ईमेल लिखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट वी विल राइट डेट। हमने डेट लिख दिया, टाइम मेंशन कर दिया उसके अंदर, इट इज़ बट ऑब्वियस वी हैव टू मेंशन इट। फिर हम लिखते हैं टू मतलब हमें किसे भेजना है, द रिसिपिएंट। रिसिपिएंट का यहाँ पे हम ईमेल एड्रेस लिख देंगे, सपोज xyz@gmail.com। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैम ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कैसे है? अरे भाई, अगर हम इसका एड्रेस रॉन्ग लिख देंगे तो मेल डिलीवर ही नहीं होगा। मेल डिलीवर ही नहीं होगा तो ऑफ कोर्स ये रॉन्ग पॉइंट हो गया कि नहीं? बिकॉज जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की उसको हमने लिखा और वो उसके पास पहुंचा ही नहीं, तो ये तो रॉन्ग ही हो गया। उसको यस। तो क्या करना है? सबसे पहला स्टेप सबसे करेक्ट करना है, जिसे भी हम भेज रहे हैं उसका मेल एड्रेस प्रॉपरली नोट डाउन करना है। मेल एड्रेस उसी तरह है जैसे हमारे घर पे एड्रेस पे पोस्टल एड्रेस आते हैं, कुरियर आते हैं, वैसे ही मेल एड्रेस हमें हेल्प करता है जो लेटर है हम लिख रहे हैं उसके पास पहुंच जाए। उसके बाद क्या स्टेप है? 2 के बाद आपने देखा होगा कि जब भी मेल लिखते हैं तो वहाँ पे 2 ऑप्शंस आते हैं, एक CC और एक BCC। अब ये CC और BCC क्या है मैम? CCC मीन्स
कार्बन कॉपी। सपोज हमने जॉब इंटरव्यू के लिए हमने एक मेल लिखा जिसे हम 5 से 6 कंपनी को और लिख रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या बार बार मेल लिखते जाएंगे? नहीं, हमने एक मेल लिखा, उसके बाद हमने उसका कार्बन कॉपी किया, पेस्ट किया, हो गया, हमने उसको सेंड कर दिया। तो एक साथ हम इसको 5, 6, 7, 8 अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पीपल को भेज सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है BCC। BCC मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी। व्हाट इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी? ब्लाइंड कार्बन कॉपी मतलब ये होता है कि हम बहुत बार ये नहीं चाहते कि सामने वाले को पता चले कि मैंने किसको किसको ये मेल भेजा है। हो सकता है मैंने 7-8 कंपनी के लिए मैंने न्यूज़पेपर में ऑफर्स पढ़े और मैंने उन सबको मेल किया फॉर द सिलेक्शन, या मैंने अपने व्हाटएवर आई वांट टू राइट, तो मैंने 5-6 कंपनी के लिए सपोज मैं ये मेल भेजना चाहती हूँ। मैंने सिलेक्शन किया अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि मुझे ये जॉब्स प्रेफरेबल है, तो एक साथ मुझे भेजना है। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि किसी को भी ये पता चले कि मैंने किस किस कंपनी में अपना रेज्यूमे भेजा है। तो उस ऑप्शन में अगर हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो पहुंच तो सबके पास ही जाएगा, पर पता किसी को भी नहीं चलेगा मैंने किसको किसको मेल भेजा है। अब इसके बाद आता है फ्रॉम। फ्रॉम मीन्स सेंडर। अगर मैं भेज रही हूँ तो मेरा मेल एड्रेस, सपोज ABC। यहाँ तक तो इट्स वेरी क्लियर, ये हमारे स्टार्टिंग स्टेप्स हैं। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप जो हम मेल भेजने के लिए ज़रूरी होता है। अब इसके बाद क्या होता है? सैल्यूटेशन, ग्रीटिंग। अरे भाई, हम अगर किसी को कुछ भेज रहे हैं, अगर जैसे हम अगर क्लास में भी पढ़ रहे हैं, टीचर अगर क्लास में आती है तो क्या करते हैं? हम बैठे रहते हैं, अपने फ्रेंड से बात करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं ना। यस, हम खड़े होते हैं, वी रिस्पेक्ट, वी ग्रीट आवर टीचर, गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून, वट एवर वी वॉन्ट टू से अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ टाइम। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में हम कैसे ग्रीट कर सकते हैं? अब इसको ग्रीट करने के क्या क्या प्रोसेस है वो हम फटाफट से समझ लेते हैं। हम इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, डियर मैडम और सर। अब देखिए, मैंने यहाँ लिखा है डियर मैडम और सर। क्या ये सही है? क्या हम डियर मैडम और सर लिख सकते हैं? बिल्कुल 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 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? अरे भाई, अगर हमने किसी को मेल भेजा और वहाँ पे मैडम या स्लैश देके अगर मैंने सर लिख दिया या मेंशन नहीं किया है तो रीडर को क्या समझ में आएगा? जो रिसिपिएंट है आपका मेल का, उसे यही समझ में आएगा, उसे पता ही नहीं है हम किसे लिख रहे हैं। तो क्या होगा? हमारा ये मेल गया डस्टबिन में। तो क्या हमें करना है? हम ये दोनों ऑप्शन इस तरह से नहीं लिख सकते। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका लिखने का? यस, हम यहाँ पे लिख सकते हैं डियर लास्ट नेम। सपोज मेरा नाम है रीना शर्मा, तो डियर शर्मा, या हम लिख सकते हैं डियर रीना शर्मा। या तो मैं पूरा नाम लिखूंगी या मैं सिर्फ लास्ट नेम लिखूंगी, लेकिन मैं खाली डियर रीना नहीं लिख सकती। क्यों नहीं लिख सकते हैं इसको? यहाँ पे तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैम यहाँ तो हम मेंशन कर रहे हैं कि हम ये मेल किसको लिख रहे हैं। यस, बट इट डज नॉट साउंड पोलाइट। आप मेल लिख रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा पोलाइट भी साउंड होना चाहिए, तो इसलिए आप इसको या तो डियर रीना शर्मा लिखोगे या डियर शर्मा। और भी वेज है लिखने का। गुड मॉर्निंग आप इस तरह भी लिख सकते हो, मिस शर्मा। MS को हम मिस नहीं प्रोनाउंस करते, Z का साउंड आता है, हम इसको मिस शर्मा प्रोनाउंस करेंगे। किसी भी लेडी के लिए अगर हम लिख रहे हैं तो उसके लिए हम मिस ये साउंड करता है। तो गुड मॉर्निंग मिस शर्मा। और क्या लिख सकते हैं हम? हाय और हेलो भी हम लिख सकते हैं। ये भी फॉर्मल में आता है, ये इनफॉर्मल में भी आता है, बट ये फॉर्मल में भी आता है। यू कैन ऑल्सो राइट हे, और यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विथ मिस शर्मा, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये डिफरेंट वेज के सैल्यूटेशन है जिससे हम अपने मेल स्टार्ट कर सकते हैं।
मेल स्टार्ट हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है? मेल स्टार्ट के बाद हमें करना है हमारा सब्जेक्ट ऑफ लाइन। सब्जेक्ट मीन्स ओपनिंग सेंटेंस, फर्स्ट लाइन। तो ओपनिंग लाइन में हम क्या लिखेंगे वो अब हम फटाफट से समझ लेते हैं। सैल्यूटेशन के बाद सब्जेक्ट लाइन, इसको हम ओपनिंग लाइन भी कहते हैं। ओपनिंग लाइन हमारा जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, अट्रैक्टिव होगा, टू द पॉइंट होगा, या स्टार्ट बहुत अच्छा से ड्राफ्ट किया हुआ होगा, तो जो रिसिपिएंट है वो हमारा मेल को पढ़ेगा। अदरवाइज एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई बैठा है, उसके पास रोज़ 200, 400, 500 मेल आते हैं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने क्या भेजा है। इसीलिए मेल बहुत बहुत प्रिसाइज, टू द पॉइंट और बहुत अच्छे से फ्रेजेस यूज़ करके लिखने चाहिए। आइए देखते हैं कुछ स्टार्टिंग्स जो हम कर सकते हैं फॉर्मल मेल्स के अंदर। रिमाइंडर फॉर अ मीटिंग टुमारो। कल शायद कोई मीटिंग है, ऑर्गेनाइज किया गया है डिपार्टमेंट्स के थ्रू या किसी ने, तो उसमें हम ये स्टार्ट दे सकते हैं। नाउ मीटिंग अलर्ट टुडे, अगर आज कोई मीटिंग है तो उसके लिए भी हम मेल दे सकते हैं। आई ट्रस्ट यू आर डूइंग फाइन। अगर हम किसी को लिख रहे हैं आई ट्रस्ट यू आर डूइंग फाइन, मतलब आप अच्छे में हो, यू आर इन गुड हेल्थ and you are enjoying your day. Mentally and physically both you are fit and fine. I hope you had a great start to the week. तो ये हम कब लिख सकते हैं? ये वीक का स्टार्टिंग ऑफ द डे है, तो इसे हम सिर्फ मंडे के लिए, मंडे ऐसा नहीं कि ओनली फर्स्ट हाफ में, मंडे में आप किसी भी समय के लिए इसको लिख सकते हैं। I hope you had a great start to the week. We can use it for only Mondays, but throughout the day it can be written. In the afternoon also you write a mail, you can start like this. So it gives a feeling of warmness to the person who is reading the mail. To follow up on our meeting. To follow up on our meeting means, suppose हम लोगों के बीच में कोई मीटिंग हुई थी और उसी मीटिंग के डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हुए अगर हम ये स्टार्ट करते हैं, to follow up on our meeting, because the things which we discussed मीटिंग में, उसी के लिए we are just giving it in the मेल रिकन्फर्मेशंस के लिए, एंड वी एक्सपेक्टिंग अ सूनर आंसर। जस्ट टू इन्फॉर्म यू, अगर किसी को कुछ इन्फॉर्म करना है, मैसेज देना है, जस्ट, तो हम ये भी स्टार्ट कर सकते हैं, जस्ट टू इन्फॉर्म यू, सिर्फ आपको बताना है। वॉट एवर देन वी वॉन्ट टू राइट वॉट इज रिलेटेड टू द टॉपिक, तो दिस कैन ऑल्सो बी अ वेरी वेरी गुड स्टार्ट। नेक्स्ट, आई होप दिस मेल फाइंड्स यू वेल। ये इसी का एक वर्जन है, आई ट्रस्ट यू आर डूइंग फाइन। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, I hope this mail finds you well. तो ये डिफरेंट फॉर्म्स है जिसमें हम सब्जेक्ट लाइन लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप जो आता है वो होता है बॉडी। क्या क्या हो गया अभी तक? अभी तक हमने किसको भेजना है, रिसिपिएंट एड्रेस, उसके बाद सीसी बीसीसी कर दिया है, देन वी हैव डन फ्रॉम, वी हैव गिवन आवर मेल एड्रेस, उसके बाद हमने सैल्यूटेशन कर दिया है, ग्रीट कर दिया है पर्सन को, देन सब्जेक्ट लाइन, फर्स्ट स्टार्टिंग लाइन हमने कर दिया है। उसके बाद अब हम करेंगे बॉडी, व्हाट वी नीड टू राइट। वी हैव टू राइट द बॉडी इनटू 2 to 3 पैरास। फर्स्ट विल बी इंट्रो, छोटे छोटे 2-3 लाइन्स, 4 लाइन, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट जो हम बात करना चाह रहे हैं, डिस्कस करना चाह रहे हैं। इंट्रोडक्शन मतलब हम ऐसा नहीं कि 10 लाइन का इंट्रोडक्शन लिख देंगे, नो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ईमेल का होता है कि हम इसको वेरी प्रिसाइजली टू द पॉइंट्स सब कुछ मेंशन करेंगे। तो इंट्रोडक्शन 3-4 सेंटेंसेस इनफ, देन वी विल गो फॉर बॉडी 5-6 सेंटेंसेस इनफ, देन क्लोजिंग स्टेटमेंट एंड देन सिग्नेचर। सो दीज आर द स्टेप्स। नाउ what we are going to do in body, let's see. So what is the format, how precisely or how informative our body should be, that it contains all the details of the mail or the information what we want to convey is there in the proper order. And the most important thing is whatever you are writing has to be very 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 polite. You cannot write anything rudely. So how to write? Let's see with an example. Body. This is a reminder to everyone. See, we can start a line. Suppose we are having a meeting and we are giving a reminder. This is a reminder to everyone about the upcoming conference call.
So a conference call which is about to come after 2-3 days. So it is a reminder to the upcoming conference call this Wednesday. So when we are having this Wednesday, that's Feb 10 at 9:15 a.m. Please make a note of the date and time and be a few minutes early. So it is a request that please make note of the time and the date and try to reach at the conference call few minutes early. Why? So that we can make sure everyone is available. Why they are asking you to attend or to reach the conference before few minutes, so that we can be rest assured that everyone has arrived and the important discussion which is about to start could be carried on. Conference details are listed below. So the details of the conference are listed below. Meeting time, mention the time. Here the time is 9:15 a.m. So I will mention that. Now call number, I will write down the number of the conference. If anyone want to phone or call or confirm anything, or if they have any other queries they want, they can call and confirm the queries. Call code will also be mentioned. Because it is a big organization, everything is organized with some code. So that code needs to be written here. In this we can also add one line. If anyone is having any queries, they can contact my assistant, whatever XYZ, any other name. So one line could be added here again in this mail. So this is the body part. Now comes the closing line. What are the different ways in which we can do the closing line? हम इस तरह से इसको end कर सकते हैं. There are different ways. अलग अलग मेल के लिए अलग अलग तरह के closing lines. According to the mail we will decide and we will choose appropriately and write accordingly. So I look forward to hearing from you soon. आपको अगर अपने मेल का जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए तो आप इस तरह से क्लोजिंग लाइन दे सकते हैं. आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून. फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज. अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ मुझसे कभी भी कोई भी क्वेरीज, आपको कुछ भी पूछना हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी. लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स. बहुत बार ऐसा होता है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आपके मेल का रिस्पॉन्स नहीं मिले, तो इसलिए अगर हम ये लाइन अटैच कर देते हैं कि लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, जल्दी रिस्पॉन्स के लिए, ये लाइन बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन. सो आपने हमें जो टाइम दी, जो कंसिडरेशन दिया, आई एम रियली थैंकफुल टू यू. आई लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग योर अप्रूवल सून. सपोज हमें किसी चीज़ का अप्रूवल चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या किसी और भी फील्ड में, तो हम अप्रूवल के लिए ये लिख सकते हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग योर अप्रूवल सून. इफ़ यू रिक्वायर एनीथिंग एल्स प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी. अगर आपको कुछ और चीज़ की ज़रूरत है तो हेजिटेट मत कीजिएगा. यू कैन ईजिली कॉन्टैक्ट मी एंड कन्वे योर मैसेज. सो ये डिफरेंट टाइप्स के क्लोजिंग लाइन्स है जो हम अपने मेल में लिख सकते हैं. लास्ट पार्ट आता है हमारा सिग्नेचर. नहीं, ये वो सिग्नेचर नहीं है. सिग्नेचर मीन्स यहाँ पे हम अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, डेजिग्नेशन, इन सब को लिखेंगे विथ अ स्मॉल सैल्यूटेशन टाइप वर्ड ही यूज़ करेंगे. कैसे वो हम देखते हैं. सिग्नेचर यहाँ पे हम एंडिंग लाइन में ये भी लिख सकते हैं, योर सिंसियरली, बेस्ट विशेस, चीयर्स, हैव अ प्लेजेंट डे अहेड, सेंडिंग यू पॉजिटिव वाइब्स. तो इस तरह से हम अपने मेल को एंड, क्लोजर, फुल स्टॉप दे सकते हैं. कैसे? सिग्नेचर में योर सिंसियरली, उसके बाद हम अपना नाम, डेजिग्नेशन मेंशन कर सकते हैं, या हम बेस्ट विशेस लिख के मेंशन कर सकते हैं. हम चीयर्स लिख के भी अपना नाम, डेजिग्नेशन लिख सकते हैं. हैव अ प्लेजेंट डे अहेड, हम सामने वाले को गुड विशेस दे रहे हैं, दैट यू हैव अ ग्रेट डे अहेड. मे बी आपने मॉर्निंग में लिखा है या sometime after 1 or 2 hours you have written this and you are hoping that the person spends a very wonderful day. Sending you positive vibes means I am sending you positive vibes so that you will be energized to do your
work. So these types of positive words gives a smile on the recipient. What is the secret? Did you notice, everyone, that how am I writing? See, the first line being capital, but उसके बाद कोई भी वर्ड्स कैपिटल में नहीं है, सारे के सारे वर्ड्स स्मॉल लेटर्स में होंगे. सो यही हमने जब स्टार्ट किया था स्टार्टिंग लाइन में, तो उसमें भी ओपनिंग सेंटेंस में भी फर्स्ट वर्ड कैपिटल था, बट रेस्ट ऑफ द वर्ड्स वर in small letters. You cannot write all these like Y and this S, this W or this P in capital letters. That will be completely wrong. So to sum up, what did we understood? That email has to be very precise. छोटा लिखना है, to the point लिखना है, salutation देना है, it means to greet someone, and in the body you will mention the exact things or the informations what you really want to give. उसके बाद क्या करना है, हमारा जो ओपनिंग लाइन्स के बाद ओपनिंग लाइन में हमको ऐसे पॉजिटिव सेंटेंसेस से स्टार्ट करना है जिसके एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी देख लिए, हमको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है सो दैट उनको हम ईजी टू फ्रेंडली हो जाएंगे यूज़ करने के लिए और हमारा मेल बहुत अट्रैक्टिव लगेगा. सो दीज आर एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें हमेशा रिसिपिएंट एंड सेंडर्स के जो ईमेल है वो करेक्टली लिखने हैं. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स. इफ़ यू प्रैक्टिस 2-4 मेल्स अगर हम और प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम बहुत इजीली से लोगों को अट्रैक्टिव मेल्स भेज सकते हैं. एंड विद दिस कैची लाइन्स पीपल विल ऑल्सो प्रेज, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा लिखते हैं मेल्स. सो फॉर दिस थोड़ा सा प्रैक्टिस और वीडियो देखना है. और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत ज़्यादा तक अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो पहुंचाने में मदद कीजिए ताकि वह भी ये ईमेल्स या कोई भी डिस्कशंस हम कर रहे हैं बहुत इजीली बहुत स्मूथली सीख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सके. टिल द टाइम, बाय बाय, कीप सेफ.